अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दफ़ा आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि जिनकी उम्र चाहे 50-60 साल हो, लेकिन वो आपको दिखाई देने में जब आप उनसे बात करते हैं तो उनकी एनर्जी को आप महसूस करते हैं और आपको कहीं से भी वो 50-60 के नहीं लगते, बल्कि आपको ऐसे लगता है कि शायद उनकी उम्र 30-40 साल है। इसके मुकाबले में बाज़ औक़ात आपको कुछ ऐसे नौजवान मिलते हैं कि जिनकी उम्र तो बहुत कम होती है, लेकिन ना उनके अंदर एनर्जी होती है, ना उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा चुस्त और चालाक हों और बहुत ज़्यादा अलर्ट महसूस नहीं होते। तो आखिर सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे लोग वो कैसे इस चीज़ को मुमकिन बनाते हैं कि अपने बुढ़ापे को वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होने देते, और कैसे ये मुमकिन होता है कि वो गलतियाँ क्या हैं कि जो नौजवानी में ही लोगों को वो बूढ़ा नज़र आने पे मजबूर कर दें। आगे चल के मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो कौन-सी आदतें हैं और वो कौन-सी खुराक है कि जो आपकी ये जो आप बहुत जल्द बूढ़ा नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कमी लाएगी, यानी एजिंग को स्लो करने की किसी हद तक उनके अंदर सलाहियत है। लेकिन आपने उन बातों को भी नहीं भूलना कि जिनकी वजह से आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ी से हो जाता है। देखिए, सब ने बूढ़ा होना है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो बहुत जल्दी आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाती हैं। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं, इसी तरह से अगर आप हर वक़्त स्ट्रेस में या ज़हनी तनाव में रहते हैं, या अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, या आप बड़े फ़ज़ूल और ये जो जिनको हम जंक फूड कहते हैं वो खाते हैं। इसी तरह से अगर आपको हर वक़्त बैठा रहने की आदत है, आप उठ के चलते-फिरते नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाने की आपको आदत है, तो इनसे ना सिर्फ़ ये कि आपके जिस्म के अंदर सोज़िश या इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, बल्कि इसके साथ-साथ जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनको भी नुकसान होता है। अब सब इस तब्दीली की वजह से आपकी जिल्द जो है वो मुरझाना शुरू हो जाती है, आपके पट्ठे जो होते हैं, मसल्स, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी खून की नालियों को नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है, आपकी याददाश्त जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और अगर आप इन आदतों को तब्दील ना करें और काफ़ी अरसे तक ये जो आदतें हैं इनको आप जारी रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मनफ़ी असरात लाती हैं और बहुत जल्द आपको धकेल देती हैं बुढ़ापे की तरफ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अब इस सिलसिले में दोस्तों, जो सबसे पहली खुराक है, या वो तब्दीली जो आपने अपनी खुराक में करनी है, या वो खाने वाली चीज़ जिसको आपने लाज़मी खाना है, वो कहा जाता है कि दुनिया की बेहतरीन एंटी एजिंग खुराक में से एक है। वो होता है कि मुख्तलिफ़ रंगों के फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना। क्योंकि मुख्तलिफ़ रंगों के जो फल और सब्ज़ियाँ होती हैं, उनके अंदर ना सिर्फ़ ये कि विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बड़े बल्कि बहुत ज़बरदस्त जो केमिकल्स होते हैं जिसको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं, तो वो भी शामिल हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि ये आपके जो सेल्स होते हैं, आपके जो खुलिये होते हैं, तो उनको नुकसान होने से बचाते हैं। जैसे कि आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज़ होती हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब्ज़ पत्तों वाली जो मुख्तलिफ़ ये सब्ज़ियाँ होती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को, यानी सोजिश को कम करते हैं, आपकी जल्द बेहतर हो जाती है, दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं, आपके दिल की सेहत बेहतर होती है, आपका मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूती देते हैं। ये भी देखें कि इनमें जो ये टमाटर है, गाजरें हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, या सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों में ये पालक वगैरह आ जाते हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से भी मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। दूसरे नंबर पे जो खुराक में तब्दीली करनी है, जिस खुराक को आपने शामिल करना है, वो है प्रोटीन। क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों के जो मसल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। अब इससे एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होता है, तो ऐसी सूरत में प्रोटीन के कुछ ज़राए आपने शामिल करने हैं, जैसा कि उनके अंदर शामिल है कि मुर्गी का गोश्त है, अंडे हैं, मछली का गोश्त है, दालें हैं, दही है, और सफ़ेद चने हैं, इसी तरह से लोबिया है, मटर है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन आपको मिल जाती है। अब इस प्रोटीन की वजह से ना सिर्फ आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, और आपके जिस्म की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है, तो वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। क्योंकि जब ये प्रोटीन ज़्यादा होगी, तो इसके साथ साथ आपकी जो एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और साथ ही ये प्रोटीन आपके अंदर के जो निज़ाम को भी बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि हार्मोन का काम करना, बनना, और इसी तरह से एंजाइम का बनना, तो उनमें बड़ा अहम किरदार है इस प्रोटीन का। इसके बाद बारी आती है कुछ ऐसी फ़ैट्स की कि जिनको हम हेल्दी फ़ैट्स कहते हैं। आम लोग तो यही समझते हैं कि सारी जो चिकनाई या फ़ैट्स होती है वो बुरी होती है।
सारी चिकनाई बुरी नहीं होती, कुछ ऐसी फैट्स होती है जिसको हम सेहत देने वाली फैट्स, हेल्दी फैट्स कहते हैं, तो उनका इस्तेमाल आपकी एजिंग के प्रोसेस को या आपके बूढ़ा नज़र आने के अमल को स्लो कर देता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आप बादाम, अखरोट इस्तेमाल करते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप फ़िश ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो और इसी तरह से एवोकाडो इस्तेमाल करते हैं, तो ये भरे हुए होते हैं हेल्दी फैट से या अच्छी फैट या चिकनाई से। अब इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपकी दिमागी सेहत बेहतर होती है, इसकी वजह से ना सिर्फ ये आपके दिल की सेहत बेहतर होती है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी जिल्द को भी फ़ायदा होता है और आपका हार्मोनल बैलेंस भी काफ़ी बेहतर होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपके जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इस इन्फ्लेमेशन के कम होने की वजह से बहुत सारी ऐसी दायमी बीमारियां जो कि बुढ़ापे की तरफ आपके सफ़र को तेज़ करती हैं, तो उनमें भी कमी आती है। इन खानों के बाद बारी आती है आपकी कुछ आदतों की, और पहली आदत का ताल्लुक आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा ये जो खिलाड़ी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों में जो शामिल होते हैं, आप उनको कुछ अरसे के बाद भी जब देखते हैं तो आपको वो नौजवान ही नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, उससे ना सिर्फ ये कि आपका खून के बहाव में इजाफा होता है, आपके दिमागी सलाहियतों में बेहतरी आती है, आपके दिल की पंपिंग पावर में बेहतरी आती है, आपके फेफड़ों में बेहतरी आती है, आपकी हड्डियाँ और पट्टे मजबूत होते हैं। इसी तरह से आपका मूड बेहतर होता है। चाहे तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम में जाए, अगर आप 30 मिनट की वॉक कर लेते हैं, आप इसी तरह से रोज़ाना कोई स्ट्रेचिंग घर में कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इस एक्सरसाइज, इस मूवमेंट, इस आदत की वजह से आपका जो बुढ़ापे की तरफ का जो सफ़र है या बूढ़ा नज़र आने की वाली जो चीज़ है उसमें कमी होती है। और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि हरकत में बरकत है, मूवमेंट इज़ अ ब्लेसिंग, और मेडिकल की फील्ड में कहा जाता है कि मूवमेंट इज़ अ मेडिसन। तो ये ज़रूर करें। इसके बाद बारी आती है रोज़ाना 7 से 8 घंटे की एक पुरसुकून नींद को लेना। क्यों ज़रूरी है वो नींद लेना? क्योंकि इस दौरान आपका दिमाग अपने आप को मुरम्मत करता है, इसी तरह से आपके जो हार्मोन हैं उनका तवाज़न बेहतर होता है, और आपके सेल्स जो एक दिन पहले इस्तेमाल हो चुके होते हैं वो अपने आप को रिकवर करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो इसके नतीजे में फिर ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में कार्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, बल्कि इसके साथ साथ आपके जिस्म में शुगर बढ़ती है, मोटापा आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ आपकी जो याददाश्त है तो वो भी कमज़ोर पड़ती है। और वैसे भी कभी कभार अगर आप कम नींद लेते हैं तो ये चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर आपकी आदत बन जाए और लंबे अरसे तक आप 7 से 8 घंटे से कम की नींद लें, जैसे 3-4 घंटे सोना या 6 घंटे से कम सोना, तो ये चीज़ आपके चेहरे के तासुरात बदल देती है, आपकी जिल्द के ऊपर बुरे असरात नज़र आते हैं और आप ज़्यादा जल्दी बूढ़े नज़र आते हैं। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को भी आपने तब्दील करना है। इसके बाद की जो आदत है तीसरे नंबर पे आती है, वो है स्ट्रेस का कंट्रोल करना। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके अंदर बहुत मनफी चीज़ें लाती है, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, स्ट्रेस की वजह से लोगों के अंदर सोजिश बढ़ जाती है, स्ट्रेस की वजह से लोगों के सोचने समझने की सलाहियतें मुतासर होती है, स्ट्रेस की वजह से ज़हनी दबाव की वजह से आपकी नींद मुतासर होती है, उसकी क्वालिटी मुतासर होती है। तो कोशिश करें अपने स्ट्रेस को ज़रूर कंट्रोल में लाएँ, और इसके लिए आप नमाज, इबादत, ज़िक्र, अज़कार, इनका सहारा ले सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ वक़्त गुजार सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप बाहर कहीं पार्क में जा सकते हैं जहाँ पे नेचर है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नेचर के करीब होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जिस्म में स्ट्रेस कम होगा। और इस सिलसिले में एक फ़र्क को समझना ज़रूरी है कि जो थोड़ी देर का स्ट्रेस होता है वो आपको मदद करता है आपके बहुत सारे मसलों को हल करने में, लेकिन जो मुसलसल स्ट्रेस होता है, जो ज़हनी तनाव होता है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, दायमी जो ज़हनी दबाव होता है, तो वो आपको मसाइल की तरफ लेके जाता है, जल्दी वो बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। इसके बाद बारी आती है आपके कुछ ऐसी चीज़ें खाने की कि जो बहुत बुरी खाने होते हैं। मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी बोतलें पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बेकरी की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो ये ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में सोजिश को बढ़ाते हैं, आपके अंदर मोटापा जो है वो फ़ैट ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, शुगर का जो रिस्क होता है या शुगर होने के अमल को ये तेज़ कर देते हैं, और इसी तरह से आपके खून की नालियों को भी नुकसान देते हैं। बल्कि यहाँ तक कि आपकी जो जिल्द होती है, इसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोटीन होती है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, तो उसको भी ख़राब करती हैं, जिससे आपकी जिल्द जो है वो ख़राब नज़र आती है और आप
आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं वो बहुत जल्द बन जाती। इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ये जो मीठी बोतलें हैं इनका इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से जो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं या तली हुई बाकी चीज़ें हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल करें। और बेकरी के ये जो बिस्किट हैं, केक रस हैं, कभी-कभी खाने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन इनको भी अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल ना करें कि हर रोज़ खाने की आदत ना डालें। और सबसे आखिर में 2 ऐसी आते हैं कि जिनको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पहली आदत है कि मुनासिब मिकदार में पानी का पीना। 2.5 से 3 लीटर गर्मियों में आप पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि पानी जो है वो आपकी जल्द के लिए ज़रूरी है, आपके गुर्दों के लिए ज़रूरी है, आपके जिस्म में जो तवानाई या एनर्जी को बहाल रखना है उसके लिए ज़रूरी है, और आपके ज़हनी सलाहियतों को हमेशा बेहतर रखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और साथ ही साथ समाजी तौर पे लोगों से राब्ते में रहना। वो लोग जो तन्हाई का शिकार रहते हैं, वो लोग जो अकेले रहते हैं, वो लोग जो दूसरों से मिलते-जुलते नहीं हैं, तो वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप समाज में राब्ते में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ उठते-बैठते हैं, तो ना सिर्फ़ आप जिस्मानी तौर पे बड़े अच्छे रहते हैं, बल्कि ज़हनी सलाहियतें भी आपकी बरकरार रहती हैं। तो बुढ़ापे की तरफ जाते हुए भी लोग आपको नौजवान ही पाएँगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे को बताया कि 3 कौन से वो खाने वाली चीज़ें हैं और 4-5 कौन सी वो आते हैं कि जो आपको चाहे आपकी उम्र ज़्यादा हो, लेकिन देखने वालों को आपकी एनर्जी, आपके चेहरे का ग्लो, आपकी जिस्मानी साख्त, उससे यही लगेगा कि अभी तो आप नौजवान हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबा दें।